नमस्कार दोस्तों। 11 सितंबर 2001 अमेरिका का एक ऐसा दिन जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसी घटना शायद जिसके बाद दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दो फ्लाइटों का एक साथ क्रैश हो जाना। आइए समझते हैं इस घटनाक्रम को गहराई से। फ्लाइट 93 के पैसेंजरों ने कैसे बहादुरी दिखाई और ओसामा बिन लादेन की इस घटनाक्रम में क्या भूमिका रही। फ्लाइट 93 में क्या क्या हुआ और उनके पैसेंजरों ने कैसे हाईजैकर्स के साथ लड़ा, ये सब हमें इस वीडियो में जानने का मौका मिलेगा। आइए चलते हैं वीडियो के अंदर। 11 सितंबर 2001 फ्लाइट लोगान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है 7:59 पर और ये चलती है लॉस एंजलिस के लिए। सुबह सुबह का टाइम था, पैसेंजर भी खुश, पायलट भी खुश, सभी अपनी अपनी यात्रा पर सुबह सुबह अच्छे खुशी मूड से निकल रहे थे। लेकिन इस बात से अनजान थे कि इनकी खुशी ज़्यादा देर रहने वाली नहीं है। इसमें 81 पैसेंजर, 11 क्रू मेंबर और 5 हाईजैकर्स थे। और अब फ्लाइट जैसे टेक ऑफ करती है उसके कुछ ही देर बाद में हाईजैकर्स अपनी सीट से खड़े होते हैं और पायलट के केबिन की तरफ चलना शुरू करते हैं। और पायलट के केबिन में ये जैसे तैसे केबिन को तोड़ करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद में ये पायलट से बहसबाजी करते हैं। पायलट मानते नहीं हैं इन्हें फ्लाइट का कंट्रोल इनके हाथों में देने के लिए, तो फिर ये पायलट को मार देते हैं और उसके बाद में फ़्लाइट पर इनका कब्ज़ा हो जाता है। और इनमें एक हाईजैकर्स है जिसका नाम है मोहम्मद अत्ता। बताते हैं ये अनुभवी पायलट था और अब फ्लाइट 11 का कंट्रोल मोहम्मद अत्ता संभालता है। और मोहम्मद अत्ता फ्लाइट में अनाउंस करता है कि इस प्लेन को हाईजैक किया जा चुका है, इसलिए सभी पैसेंजर शांति बनाए रखें। मोहम्मद अत्ता प्लेन की लोकेशन बंद कर देता है ताकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल अगर संपर्क करना चाहे और इसकी लोकेशन ट्रेस करना चाहे तो भी नहीं कर पाए। अब मोहम्मद अत्ता विमान का रास्ता बदलता है और इसका मुंह कर देता है न्यूयॉर्क सिटी की ओर। इनको आसमान में ऊपर ले जाता है और इसकी स्पीड और तेज कर देता है ताकि ये जल्दी से जल्दी पहुंच सके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। दोस्तों, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वही है जहां पे ये फ्लाइट को क्रैश करना चाह रहा था। उधर पैसेंजर अपने अपने परिवार वालों को फ़ोन कॉल करने लग गए। एक औरत ने अपने भाई को फ़ोन किया और बताया कि भाई प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है, मुझे नहीं पता अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर ज़िंदा रही तो आपसे आकर फिर मिलूँगी। एक और पैसेंजर अपनी पत्नी को फ़ोन करते हैं और ये बताते हैं कि प्लेन को हाईजैक किया जा चुका है और पायलट को मार दिया गया है, हमारे ऊपर पिस्तौल तान रखी है और हम हमारी सीट से हिल भी नहीं सकते। ये अपनी पत्नी से बताते हैं कि मैं तुमसे और बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, अगर ज़िंदा रहा तो फिर आकर मिलूँगा, नहीं आया तो मेरा आखिरी नमस्कार। और ऐसे ही दोस्तों अनेकों पैसेंजरों ने फ़ोन कॉल किए अपने परिवार वालों, अपने रिश्तेदारों और मिलने वालों को। उस समय का आप सोच सकते हो कैसा मंजर रहा होगा प्लेन का। और अब 8:46 पर मोहम्मद अत्ता ने इस प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर पर क्रैश कर देता है, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मेन हिस्सा था। इस घटना से लगभग 1400 आदमी मारे गए थे। आइए दोस्तों जानते हैं दूसरी फ्लाइट में क्या क्या हुई। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है 8:14 पर और ये चलती है लॉस एंजलिस के लिए। इस फ्लाइट में 51 पैसेंजर, 11 क्रू मेंबर और 5 हाईजैकर्स होते हैं। 8:40 पर हाईजैकर्स की पायलट की केबिन में प्रवेश करते हैं और पायलट को केबिन से बाहर निकाल देते हैं। और इस फ्लाइट का कंट्रोल संभालता है एक हाईजैकर्स जो अलकायदा से जुड़ा हुआ है, उसका नाम था अल सेही। और अब ये विमान का रास्ता बदलता है और इस फ्लाइट को मोड़ता है ये न्यूयॉर्क सिटी की ओर। और ये अब न्यूयॉर्क सिटी की ओर आगे बढ़ने लगता है और प्लेन को धीरे धीरे नीचे लाना शुरू करता है। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस विमान का रास्ता भटकने का एहसास हुआ तो उन्होंने इस विमान को चेतावनी दी, लेकिन हाईजैकर्स की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया कि एक विमान 175 जो रास्ता भटक गया है और उधर फ्लाइट के अंदर क्रू मेंबर और पैसेंजर हाईजैकर्सों का विरोध करना शुरू कर दिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं और विमान में अफरा तफरी मच जाती है।
हाईजैकर्स विमान को क्रैश करने की तैयारी करते हैं और अब फाइनली इस विमान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर के ऊपर क्रैश कर दिया जाता है और इसमें लगभग 600 लोग मारे जाते हैं। और जब दो फ्लाइट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्रैश हो गई, जब जाकर न्यूयॉर्क प्रशासन की आंखें खुली कि ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है, ये हमारे ऊपर कोई आतंकवादी हमला है। दोस्तों, अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन की ये योजना अफ़गानिस्तान में पहली बार बनाई गई थी। ओसामा बिन लादेन का प्लान था कि हम अमेरिका की 4 फ्लाइट हाईजैक करेंगे, लेकिन फ़्लाइटों को हाईजैक करने के लिए पायलट भी अपनी होनी चाहिए और इसलिए उसने अपनी आतंकवादी टीम के अंदर 4 हाईजैकर्सों के अंदर 4 पायलट भी साथ लिए और उन्होंने पहले ही फिक्स कर लिया था कि कौन कौन सी फ़्लाइट हाईजैक करनी है, कौन कौन से एयरपोर्ट से करनी है और कहाँ कहाँ से करना है। उसके बाद में ओसामा बिन लादेन का ये भी प्लान था कि इन फ़्लाइटों को कहाँ से हाईजैक करना है और कहाँ पर इनको क्रैश करना है। उसके पीछे भी एक कारण था ओसामा बिन लादेन का कि वो आतंकवाद की दुनिया का वो एक बेताज बादशाह बनना चाहता था। वो एक अलग बात है कि उसकी मौत कैसी हुई वो हम आगे वीडियो के अंदर करेंगे। और दोस्तों, अब आतंकवादियों के निशाने पर आ चुकी थी फ़्लाइट 77। चलिए जानते हैं फ़्लाइट 77 में क्या क्या हुआ। अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट वाशिंगटन डीसी से 8:20 पर टेक ऑफ करती है लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। इस फ्लाइट के अंदर 58 पैसेंजर, 12 क्रू मेंबर और 5 हाईजैकर्स। और अब 8:50 पर हाईजैकर्स अपनी सीट से खड़े होते हैं और पायलट के केबिन में चले जाते हैं और पायलट को और फ्लाइट का कंट्रोल हाईजैकर्स अपने पास लेने के लिए बोलते हैं पायलट को, लेकिन कैप्टन मना कर देते हैं और हाईजैकर्स ने कैप्टन को गोली मारकर ख़त्म कर देते हैं। और अब विमान का कंट्रोल हाईजैकर्स संभालते हैं, जिसका नाम था हानी हनजूर। ये प्लेन का कंट्रोल संभालता है और उधर हाईजैकर्स ने पैसेंजरों को आदेश दे दिया कि आप अपनी सीट से हिलोगे भी नहीं, लेकिन कुछ पैसेंजरों ने हाईजैकर्सों का विरोध शुरू कर दिया। लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें इतना दबाया कि उन्हें शांत कर दिया गया। तब जाकर पैसेंजरों को पता चला कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। फिर कुछ पैसेंजरों ने विमान का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन हाईजैकर्स वहाँ भी उन्हें रोक लेते हैं, वो वहाँ भी सफल नहीं हो पाते हैं। और अब विमान में घबराहट और डर का माहौल हो गया। जब पैसेंजर समझ गए थे कि अब हम खतरे में हैं, और अब हाईजैकर्स विमान को मोड़ते हैं पेंटागन की तरफ। और उधर एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले फ्लाइट्स 77 से संपर्क करने की बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं। Today, our fellow citizens, फ्लाइट our way of 77 life, our very freedom came under attack भी दी गई, in a series of deliberate लेकिन and वहां से भी deadly कोई रिप्लाई terrorist नहीं acts. आया। और ये फ्लाइट पेंटागन की तरफ बढ़ी चली जा रही है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस फ्लाइट को रोकने के लिए बहुत सी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। और दोस्तों, फाइनली इस फ्लाइट को 9:37 पर पेंटागन पर क्रैश कर दी जाती है और इसमें लगभग 184 लोग मारे जाते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों चौथी फ्लाइट की। न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 8:42 AM पर फ्लाइट 93 टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट में 182 पैसेंजरों की कैपेसिटी होती है, लेकिन उस वक्त इसमें 33 पैसेंजर, 7 क्रू मेंबर और 4 हाईजैकर्स मौजूद थे। हाईजैकर्स के नाम है जैद जर्रा, जो ये प्लेन उड़ाना भी जानता है, और इसके 3 साथी हैं, अहमद अल अजनबी, अहमद अल नामी, सैयद अल गामडी। दोस्तों, अब ये फ़्लाइट करीब 35,000 फीट ऊपर जा चुकी है और इस फ्लाइट की स्पीड इस समय 575 किलोमीटर प्रति घंटे। और अब 8:50 पर हाईजैकर्स अपनी सीट से उठकर प्लेन में आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और फिर ये प्लेन में अनाउंस करते हैं कि इस प्लेन को हाईजैक किया जा चुका है। इतना सुनते ही पायलट जैसन डाल अपनी केबिन का गेट खोलकर देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि प्लेन को हाईजैक किया जा चुका है। कैप्टन जैसन डाल अपनी केबिन का गेट तुरंत बंद कर लेते हैं, लेकिन हाईजैकर्स ने केबिन का दरवाज़ा तोड़ दिया और चारों हाईजैकर्स
ने पायलट और को पायलट दोनों पर ही हमला बोल दिया। कुछ ही देर बाद पायलट और को पायलट दोनों की मौत हो जाती है और अब 9:20 पर एक हाईजैकर जिसका नाम है जैद जर्रा ये फ़्लाइट को कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है और अब ये फ़्लाइट को वाशिंगटन डीसी की ओर मोड़ दिया जाता है। और दूसरी तरफ दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका की एक ऐसी ऐतिहासिक बिल्डिंग थी, उस टाइम की दुनिया की सबसे बड़ी इमारत थी। ये न्यूयॉर्क का गौरव हुआ करती थी। दूसरी तरफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दो फ्लाइटें एक साथ क्रैश हो जाना, ये देखने के बाद में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने आसमान में जितनी भी फ्लाइटें थी उन फ्लाइटों को मैसेज दिया जाता है कि आप जहां भी हो अपने नियर बाई एयरपोर्ट पर जल्दी से जल्दी लैंड कर जाओ और अपनी केबिन में सुरक्षित रहना। ये मैसेज मिलने के बाद में सभी फ्लाइटें एक एक करके नीचे आ गई, लेकिन इस मैसेज का फ़्लाइट 93 पर कोई असर नहीं पड़ा और वो फ़्लाइट 93 वाशिंगटन डीसी की तरफ चलती। जब हाईजैकर्स ने फ़्लाइट को व्हाइट हाउस की तरफ मोड़ा तो पैसेंजरों को उनका प्लान समझ में आ गया। वो समझ गए कि प्लेन को ये हाईजैकर्स व्हाइट हाउस पर क्रैश करने वाले हैं और पैसेंजरों ने प्लान बनाया कि अब या तो लड़ जाओ या देखते रहो। उधर एयर ट्रैफिक कंट्रोल बार बार 93 से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। वो समझ जाते हैं कि फ़्लाइट 93 में कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। लेकिन कुछ ही देर बाद में एक पैसेंजर ड्रास हमेशा अजीब से लहजे में पैसेंजरों को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मैसेज गलती से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास चला जाता है और वो बताते हैं कि फ़्लाइट अनबैलेंस हो चुकी है और उस समय प्लेन के अंदर वेरिजोन एयरफोन के जरिए हवा से ज़मीन पर बात करने की सुविधा होती थी और इस फ्लाइट के हाईजैक होने के आधा घंटे के भीतर करीब 12 पैसेंजरों ने एयरफोन के जरिए 35 बार ज़मीन पर फ़ोन मिलाए, लेकिन इनमें से 20 कॉल तो तुरंत ही डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन 15 कॉल्स पर नीचे बात हुई। इन कॉल्स के जरिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जो फ़्लाइट 93 में उस वक्त हो रहा था उसके बारे में पता चला और सबसे पहले 9:30 बजे टॉम बर्नेट ने कैलिफोर्निया में अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाते हैं और टॉम ने कहा, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं जिस प्लेन में हूँ उस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैकर्स ने एक आदमी को चाकू मार दिया गया है और वह बोल रहे हैं कि प्लेन में बम लगा दिया गया है, तुम इसकी सूचना जल्दी से प्रशासन को दे दो। और प्लेन के दूसरे पायलट ने इसकी सूचना एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी। पायलट ने बताया कि हाईजैकर्स केबिन पर कब्जा कर लिए हैं। इसी बीच एक पैसेंजर मार्क बिगम वो अपनी माँ से फ़ोन पर बात करते हैं और मार्क बिगम शायद इतने जल्दी में, इतने दबाव में, डर में थे कि उन्होंने अपना नाम भी पूरा नहीं ले पाए कि माँ मैं मार्क बिगम बोल रहा हूँ। फिर वो हड़बड़ी में बोलते हैं कि माँ मैं मार्क बिगम बोल रहा हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इस समय मैं न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली फ़्लाइट में हूँ। और मार्क कहते हैं अपनी माँ से कि 3 आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया है और उनके पास बम है। उनकी माँ एलिस पूछती है कि कौन है मार्क, लेकिन मार्क इस सवाल का कोई जवाब नहीं देते। उधर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया। इसी बीच एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एक और चुनौती खड़ी हुई। जब सारी फ्लाइटें नीचे आ गई, नियर बाई एयरपोर्ट पर लैंड हो गई, इस आदेश के बाद भी 93 पर कोई, बाकी फ्लाइटें आ चुकी थी, लेकिन 93 डीसी की तरफ उड़ना जारी रखा। ये देखकर अमेरिका वालों को एहसास हो चुका था कि फ्लाइट 93 व्हाइट हाउस या कैपिटल हाउस की तरफ जा रही है। ये देखकर एक बात तो समझनी होगी, हाईजैकर्सों का प्लान था कि इस प्लेन को कैपिटल हिल पर क्रैश करना चाहते थे, लेकिन इस बीच 40,700 फीट की ऊंचाई पर प्लेन था और वहां से कैपिटल हिल को निशाना बनाना इम्पॉसिबल था। इसलिए प्लेन को 40,700 फीट से डायरेक्ट उतारकर हाईजैकर्स ने 20,000 फीट पर ले आया। इसी बीच पैसेंजर और हाईजैकर्सों के बीच बहसबाजी छिड़ जाती है और पैसेंजरों ने मिलकर एक योजना बनाई कि हमारे पास 2 ही विकल्प है, या लड़ जाओ या मर जाओ।
तो हाईजैकर उससे टकरा गए। अब 9:49 पर हाईजैकरों को एहसास हुआ कि पैसेंजरों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसी बीच हाईजैकर्सों को पता चला कि उन्हें अपने लक्ष्य पर पहुंचने में अभी कम से कम 30 मिनट का समय और लगेगा। लेकिन पैसेंजरों को इस बीच एक मालूम और चला कि भाई हमारे पास एक शख्स है डॉन ग्रीन नाम का, जिसके पास छोटे प्लेन उड़ाने का लाइसेंस है। तो पैसेंजरों ने प्लान बनाया कि हाईजैकर्स को किसी तरह से केबिन के बाहर निकाला जाए और केबिन पर अपना कब्जा लिया जाए। बाकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों की गाइड के अनुसार हम इस प्लेन को नीचे लैंड कर पाएंगे। इसी बीच विरोध करने वाले पैसेंजर खड़े हो जाते हैं। प्लेन में पीछे क्रू मेंबर एक पानी गर्म कर रही थी, तो उससे पूछा कि इस पानी का क्या करोगे, तो उसने बोला कि हाईजैकर्स के ऊपर फेंकने में काम आएगा। इसी बीच टॉम अपनी पत्नी से बात करते हैं। एक पैसेंजर है टॉम, वो अपनी पत्नी से बात करते हैं और कहते हैं कि सब लोग केबिन में हाईजैकर्स के ऊपर हमला बोलने जा रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए, गुड बाय इतना कहकर वो फ़ोन रख देते हैं। और 20 इंच का केबिन का छोटा सा रास्ता, लेकिन पैसेंजर जैसे तैसे करके हमला बोल दिया। इतना होने के बाद ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आना शुरू हो गई। तब जाकर जो हाईजैकर्स प्लेन उड़ा रहा था उसने पूछा कि पीछे क्या हो रहा है। तो हाईजैकर्स ने प्लान बदला और फ्लाइट को दाएं बाएं लहराना शुरू कर दिया ताकि पैसेंजरों का बैलेंस बिगड़ जाए। और अब ये प्लेन 5000 फीट के आसपास चल रहा था। और अब 10 बजे हाईजैकर्स अपना प्लान बदलते हैं और वो प्लेन को दाएं बाएं करने लग जाते हैं, जब पैसेंजर ज़्यादा ही उनसे बहसबाजी करने लग गए। इसी बीच पैसेंजरों ने हाईजैकर्स के ऊपर और हमला तेज़ कर दिया और केबिन में मौजूद पहली बार प्लेन को क्रैश करने की बात करने लग गए हाईजैकर्स। लेकिन दूसरा हाईजैकर्स बोला अभी प्लेन क्रैश नहीं करेंगे, जब तक सारे पैसेंजर केबिन में नहीं आ जाते तब तक हम फ्लाइट को क्रैश नहीं करेंगे। अब फ्लाइट 93 एक बार फिर नीचे की तरफ जाने लगती है, लेकिन अभी भी पूरे पैसेंजर केबिन में नहीं आए थे और फ्लाइट अब धीरे धीरे हाईजैकर्स नीचे लेके जा रहा था। लेकिन अब हाईजैकर्स प्लेन का कंट्रोल जो कर रहा था उसे अंदाज़ा हो चुका था कि अब फ्लाइट में बहुत ज़्यादा हालात गंभीर हैं। पैसेंजर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। तभी एक हाईजैकर्स ने ज़ोर से चिल्लाकर बोला कि एक काम करो, ऑक्सीजन काट दो इनकी। तो कुछ पैसेंजर फ्लाइट के अंदर आकर घुस गए। तो जोर से चिल्लाकर जैद जर्रा ने बोला इसको बाहर नीचे फेंक दो और अब फ्लाइट 93 और नीचे आ जाती है। हाईजैकर्स ने जोर जोर से चिल्लाया अल्लाहू अकबर करके। अभी प्लेन की स्पीड थी 563 किलोमीटर प्रति घंटा और हाईजैकर्स ने 40 डिग्री का कोण बनाते हुए उस समय प्लेन के अंदर 5000 गैलन जेट ईंधन से भरा हुआ था। और फाइनली हाईजैकर्स ने प्लेन को एक खेत के अंदर क्रैश कर दिया और धरती से टकराते ही प्लेन के टुकड़े टुकड़े उड़ गए और चारों तरफ से आग के लपटों ने प्लेन को घेर लिया। ये ऐसी दर्दनाक ऐसी घटना है, ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक। प्लीज़ मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।